मैं मात्र कवि हूँ और आपने टैग लगा दिया है यहाँ। मैं जो मेरे समक्ष जो बच्चे बैठे हैं पीछे, जो जिनका बैंड की तैयारियां हो रही थी, उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। तुम बहुत ऊंचे जाओ, तुम्हारा बैंड बहुत प्रचलित हो, तुम विश्व प्रसिद्ध हो जाओ, मेरी ये शुभकामनाएं इन बच्चों के लिए हैं। हमारे समक्ष दामिनी जी बैठी हैं, ऋतु जी का बहुत सराहनीय प्रयास यहाँ इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने का। और जो राजेश खुशदिल जी हैं, वो उस ज़माने के वायरल पोइट हैं जब ये सोशल मीडिया वगैरह का तामझाम जब नहीं होता था। शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वो वायरल बहुत, ये इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, ये सब इसके आने से पहले बहुत वायरल थे। और हज़ारों मंच जो उनका परिचय यहाँ पर दिया गया है, उसमें कहीं कतई भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मुझे ओज का कभी बताया गया है, लेकिन मैं आज ओज नहीं पढ़ूंगा, मैं भी प्रेम ही पढ़ूंगा कोमल वाणी की तरह, क्योंकि वर्सेटाइल होना एक अपने आप में एक अलग बात होती है। हम किसी एक विधा से बंध जाते हैं तो वहाँ वो साहित्य का इतना बला होता नहीं है। मैं एक मुक्तक से शुरुआत करूंगा, फिर एक प्रेम का गीत पढ़ूंगा। अगर बनकर रहे शिखर बनने की हो चाहत, तो हम बिंदु नहीं होंगे। ये कहीं ओज के आसपास घूमता है मुक्तक, लेकिन ओज मत कहना इसको। शिखर बनने की हो चाहत, तो हम बिंदु नहीं होंगे। अगर बनकर रहे कतरे, तो हम सिंधु नहीं होंगे। अगर बनकर रहे कतरे, तो हम सिंधु नहीं होंगे। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, तो कोई वैश्य बन बैठा। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, तो कोई वैश्य बन बैठा। बटे हम जातियों में तो कभी हिंदू नहीं होंगे। बटे हम जातियों में तो कभी हिंदू नहीं होंगे। जहाँ मंचों को जैसी मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं वैसा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज यहाँ मेरे सामने बड़े ज़हीन और बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जो कविता के लोग हैं और कविता सुनने के लिए बैठे हैं। कवि सम्मेलन ये सही में कविता सम्मेलन है। कवि सम्मेलन बहुत होते हैं जहाँ केवल अलग अलग तरह के कलाकार होते हैं, कलमकार नहीं होते हैं। मैं अपने गीत से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तुम हमारे प्रेमिका, कोमल वाणी सुनना बेटा, अभी तुम भी ओज के तौर पे ही मुझे जानते हो। तुम हमारे प्रेमिका पर त्याग करके जा चुके हो। तुम हमारे प्रेमिका पर त्याग करके जा चुके, और हम तुम्हारे प्रेम की पावन कहानी लिख रहे हैं। तुम हमारे प्रेमिका पर त्याग करके जा चुके, और हम तुम्हारे प्रेम की पावन कहानी लिख रहे हैं। तुम हमारे मन को सूना, तुम हमारे मन को सूना करके पतझड़ दे गए हो। तुम हमारे मन को सूना करके पतझड़ दे गए हो। अब भी हम उस प्रीत का तो रंग धानी लिख रहे हैं। तुम हमारे प्रेमिका, थर थराती सी धरा थी, चाल विचलित थी तुम्हारी। थर थराती सी धरा थी, चाल विचलित थी तुम्हारी। हमने अपना दिल तुम्हारे पाँव नीचे धर दिया। बंद कर दो, आप जानते हैं व्यवधान। अच्छा, ये शॉर्ट वगैरह की तो क्या होता है?
देखिए, अब साहित्य को होता ही इतना कोमल है कि उसे जरा सा भी व्यवधान पसंद नहीं है। थर थराती सी धरा थी, चाल विचलित थी तुम्हारी, हमने अपना दिल तुम्हारे पाँव नीचे धर दिया था। पार्थ बनकर हम तुम्हारे युद्ध में शामिल हुए थे, पार्थ बनकर हम तुम्हारे युद्ध में शामिल हुए थे। तीर जो तुम पर चले सम्मुख कलेजा कर दिया था, तीर जो तुम पर चले सम्मुख कलेजा कर दिया था। गोद में मृत्यु की तुमने, गोद में मृत्यु की तुमने हमको छोड़ा था अकेला, फिर भी हम हिस्से तुम्हारे जिंदगानी लिख रहे हैं, फिर भी हम हिस्से तुम्हारे जिंदगानी लिख रहे हैं। तुम हमारे प्रश्नों का हल छोड़कर आधे गए थे। ये बहुत बड़ा सच है, मैं मंच पर ओजी पढ़ता हूँ सर, और मुझे मतलब वहाँ लगता है कि भाई मुझे मेरे ऊपर उसका टैग लगा दिया गया है तो मैं उसका कवि। तुम हमारे प्रश्नों का हल छोड़कर आधे गए थे, बीच पथ में कर विकल तुम तोड़कर वादे गए थे। तुम हमारे प्रश्नों का हल छोड़कर आधे गए थे, बीच पथ में कर विकल तुम तोड़कर वादे गए थे। हम तुम्हारी छद्मवेशी वेदना में पल रहे थे, हम तुम्हारी छद्मवेशी वेदना में पल रहे थे। तुम हमें नेपथ्य के पीछे से चुप चुप चल रहे थे, तुम हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर मन में मगन थे, तुम हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर मन में मगन थे। हम तुम्हारी राह में मंथर रवानी लिख रहे थे, हम तुम्हारी राह में मंथर रवानी लिख रहे थे। मैं एक आपके सबके ज़माने का एक गीत, क्योंकि एक बहुत अनुकूल ये श्रोता मुझे मिले हैं और मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, राजेश खुशदिल, आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी। मैं एक छोटा सा गीत अपना पढ़ना चाहता हूं और कहीं से प्रेरणा लेकर के गीत मैंने लिखा है। उस गीत पर थोड़ी सी छाप आपको प्रमोद तिवारी जी की मिलेगी, लेकिन मैं नहीं सोचता कि किसी परंपरा को आगे बढ़ाना गलत होता है, क्योंकि प्रमोद तिवारी जी एक बहुत बड़े रचनाकार और कवि सम्मेलन मंचों की दुनिया के वो बेताज बादशाह गीतों के हुआ करते थे, और काल के क्रूर हाथों ने असमय उनको हमसे छीन लिया है। कितने गीत पुराने आगर मुझसे रोते हैं, कितने गीत पुराने आगर मुझसे रोते हैं, बच्चों के गुब्बारे जैसा जीवन ढोते हैं, बच्चों के गुब्बारे जैसा जीवन ढोते हैं। विविध भारती के प्रायोजित गानों के संगाना, वीसीआर की फिल्मों में भी पूरी रात बिताना। विविध भारती के प्रायोजित गानों के संगाना, वीसीआर की फिल्मों में भी पूरी रात बिताना। मांगी चौकीदारी को दरवाजे रोते हैं, माँ की चौकीदारी को दरवाजे रोते हैं, बच्चों के गुब्बारे जैसा जीवन ढोते हैं। कितने गीत पुराने आकर मुझसे रोते हैं, कितने गीत पुराने आकर मुझसे रोते हैं, बच्चों के गुब्बारे जैसा जीवन ढोते हैं। श्वेत श्याम टेलीविजन पर चित्रहार के गाने, श्वेत श्याम टेलीविजन पर चित्रहार के गाने,
रविवार की एक फिल्म के थे जब सभी दीवाने, श्वेत श्याम टेलीविजन पर चित्रहार के गाने। रविवार की एक फिल्म के थे जब सभी दीवाने, रंग बिरंगी दुनिया में, हाँ रंग बिरंगी दुनिया में सच्चे रंग खोते हैं, माँ की चौकीदारी को दरवाजे रोते हैं। कितने गीत पुराने आकर मुझसे रोते हैं, कितने गीत पुराने आकर मुझसे रोते हैं, बच्चों के गुब्बारे जैसा जीवन ढोते हैं। और थोड़ा सा लौट के देखते हैं जीवन को थोड़ा सा। जो गेहूं और चने मटर का सत्तू बनवाने की, जो गेहूं और चने मटर का सत्तू बनवाने की, टाट बिछा कर बाट देखते बड़बूजा आने की। जो गेहूं और चने मटर का सत्तू बनवाने की, टाट बिछा कर बाट देखते बड़बूजा आने की। गुड़दानी के ख्वाब आज बस नयन भिगोते हैं, गुड़दानी के ख्वाब आज बस नयन भिगोते हैं, बच्चों के गुब्बारे जैसा जीवन ढोते हैं, बच्चों के गुब्बारे जैसा जीवन ढोते हैं। कभी कभी मैं लौट आता हूँ जीवन की दुनिया में, कभी कभी मैं घूम आता हूँ बचपन की दुनिया को। फ्रॉक पहनकर मुस्काते मैं देखा या मुनिया को, कभी कभी मैं घूम आता हूँ बचपन की दुनिया को। फ्रॉक पहनकर मुस्काते मैं देखा या मुनिया को। आज गांव में पनिहारन कुओं के टोटे हैं, आज गांव में पनिहारन कुओं के टोटे हैं, मांगी चौकीदारी को, मांगी चौकीदारी को दरवाजे रोते हैं, मांगी चौकीदारी को दरवाजे रोते हैं। कितने गीत पुराने आकर मुझसे रोते हैं, कितने गीत पुराने आकर मुझसे रोते हैं, बच्चों के गुब्बारे जैसा जीवन ढोते हैं। बहुत बहुत साधुवाद ऋतु जी, आपके इस प्रयास को बहुत बहुत धन्यवाद।